नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। कौन नहीं चाहता कि बिहार और झारखंड से एक और धोनी या दीपिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का गर्व बढ़ाएं। क्या हमारे राज्य में खिलाड़ियों और प्रतिभाओं की कमी है? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं मिल रहा दूसरा धोनी या दूसरी दीपिका? इन सवालों का जवाब यही है कि खेल और खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे राज्य में हो रहा है खिलवाड़। आखिर कौन कर रहा है खिलवाड़, जानने के लिए देखते हैं पुरवैया मुहिम। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जिसकी पहचान खिलाड़ियों के नाम से होती है, लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों को इस प्रदेश में उचित सम्मान नहीं मिल पाता। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुके कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ियों के लिए चल रही सरकारी योजना को पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। इन खिलाड़ियों की लिस्ट में आर्चरी खिलाड़ी दीपिका जैसे नाम के अलावा 200 और खिलाड़ियों के नाम भी शुमार हैं, लेकिन खिलाड़ियों के नाम पर अपना और अपनी पार्टी को चमकाने वाले नेताओं के चुनावी मैनिफेस्टो से यह मुद्दा गायब है। आलम यह है कि खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा है और वो झारखंड छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। झारखंड भारत के मानचित्र पर एक ऐसा राज्य जो खेल और खिलाड़ियों के नाम पर विशेष महत्व रखता है, लेकिन इसी प्रदेश में खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिल पाता। झारखंड सरकार ने साल 2005 में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना और कैश अवार्ड योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही इस योजना ने दम तोड़ दिया। आज 300 से भी ज्यादा खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना के तहत और 50 खिलाड़ी कैश अवार्ड योजना के तहत राशि पाने के लिए पिछले 2 सालों से विभाग और खेल संघ के चक्कर काट रहे हैं। अभी दीपिका बता रही थी लगभग कितना पैसा बताइए आपको? वही 20-25 हज़ार 20-25 लाख रुपये बात थी। तो इसके लिए कभी संपर्क किए उनसे? एक बार संपर्क हम लोग किए थे तो बोला कि हम दे देंगे, उसके बाद तो सरकारें भी नहीं। फिर किसी से संपर्क नहीं? विभाग कभी गए थे इसके लिए? विभाग नहीं गए थे हम लोग। तो ये एक सरकार की छात्रवृत्ति योजना चलती है, उसमें एप्लीकेशन भरना पड़ता है, उसके बाद पैसा मिलता है। हाँ, एप्लीकेशन पहले एक बार शायद भरे थे हम लोग और उसी में कट के आया था। तो बोले दीपिका गई थी और हम गए थे तो बोला मिल जाएगा पैसा, लेकिन फिर सरकार गिर गई तो उसके बाद तो फिर चर्चे नहीं हुआ ऐसा बात। दरअसल खिलाड़ी अपने खर्च पर प्रैक्टिस के किट खरीदते हैं, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने जाते हैं। सरकार को मिलने वाली इस राशि से खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिलती थी, लेकिन अब खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा है। 2008 से खेल रहे हैं, हर सरकार आती है बोलती है खिलाड़ी को नौकरी देंगे, मेडल जीतो तो नौकरी देंगे। तो हम लोग 2008 से मेडल दे रहे हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं। 34th नेशनल गेम में भी दिए मेडल, 2 गोल्ड मेडल। तो उस समय घोषणा हुआ, उस समय जो मुख्यमंत्री थे, अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बोले, शिक्षा मंत्री भी बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। हमको तो कोई उम्मीद नहीं दिख रहा कि हम नौकरी भी देंगे। लोग इसी तरह बोलते रह जाएंगे, हम लोग का एज खत्म हो जाएगा। 2013 में एशिया पैसिफिक मडेगा कप मलेशिया में जो कोलालमपुर में हुआ तो उसमें गोल्ड मेडल जीता। नेशनल में पार्टिसिपेट किया, गोल्ड जीता। 34th नेशनल गेम में डबल गोल्ड जीता। कंटिन्यू मेडल जीत रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है, कैश अवार्ड भी नहीं मिला है। तो इसको लेकर कभी प्रयास किया आपने? प्रयास देखिए, हम क्या प्रयास कर सकते हैं। आपके थ्रू अखबार में आता है कि बहुत जल्द मिलने वाला है, नौकरी बहुत जल्द मिलने वाली है, बहुत खुशी होती है, बट कुछ दिनों के बाद वो गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है, पता नहीं चलता है, फिर हम लोग हताश हो जाते हैं। खिलाड़ियों को तैयार करने और खिलाड़ियों के लिए लड़ने वाले झारखंड के 36 खेल संघ भी खिलाड़ियों को उनका हक नहीं दिलवा पा रहे। खेल संघ भी सरकारी तंत्र की लापरवाही से परेशान है। झारखंड में दुर्भाग्यवश ये योजना सिर्फ और सिर्फ कागज पे धरी रह गई है। कभी कभार जब सरकार के पदाधिकारी या सरकार जागती है तो आनंद फानंद में कुछ लोगों को दे दिया जाता है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है। पिछले 2 वर्ष से झारखंड में मुझे नहीं लगता है कि खिलाड़ियों को स्टाइपेंड भी मिल पा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद मई से 2013 से ये प्रस्ताव चला आ रहा है। बार बार खिलाड़ियों से सर्टिफिकेट्स मांगे जाते रहे हैं, वो लोग जमा भी करते रहे हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मार्च तक वो पैसा नहीं निकल पाया। अब तो पिछले मार्च में तो आचार संहिता लग गया। लेकिन ये सोचना पड़ेगा झारखंड सरकार को कि खिलाड़ी हम लोगों से डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं और वो अब तो ये भी सोच रहे हैं बहुत सारे खिलाड़ी कि अब झारखंड से क्यों खेलें। हर महीने या ये कहें कि हर साल सरकार और मंत्री बदलने वाले इस राज्य के नेताओं के पास
इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है कि आखिर खिलाड़ी अभी तक उपेक्षित क्यों हैं। खेल मंत्री गीता श्री उरांव खिलाड़ियों को प्रदेश का गौरव तो मानती हैं, लेकिन इनके लिए वो क्या कर रही हैं नहीं कह पाती। हाँ, अभी जब से हमने तो पिछले साल कमान संभाली है और पिछले साल जो है जब बजट का वो हो रहा था, बजट लाया जा रहा था, उस समय राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय थोड़ा सा इसमें कमी हो गई। फंड जिस तरह के आने चाहिए थे, हमें छात्रवृत्ति में जिस तरह से हम लोग उसका वितरण कर सकते थे वो नहीं हो पाई। मैंने शुरुआती दौर में जो बिगन सोई जो हमारी जीत के आई थी बाहर से, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो मेरी तो ये इच्छा रही है कि हमारे जो खिलाड़ी जो हमारे राज्य का और हमारे देश का जो नाम रोशन करते हैं उनको निश्चित रूप से सम्मान देना चाहिए और उनको सम्मान करते हैं। और जो हमारे उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं उनको भी इस तरह की व्यवस्था देनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा में निरंतर निखार लाते रहें। ये विडंबना ही है कि खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए सरकार के खजाने में बजट नहीं, जबकि खेल के नाम पर ही कई बड़े आयोजन हो जा रहे हैं और वित्तीय वर्ष खत्म होते ही कई हजार करोड़ सरेंडर भी हो जाते हैं। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। तो देख लिया आपने कि झारखंड में किस तरीके से खिलाड़ियों के साथ उपेक्षा हो रही है। सरकार खिलवाड़ कर रही है, खेल संघ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक सवाल जरूर है, लेकिन बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, बात बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार के खिलाड़ियों की भी अनदेखी लगातार की जा रही है। सी पुरवैया लगातार इन खिलाड़ियों की आवाज भी उठा रहा है, लेकिन सरकार सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं कर रही। आपको याद होगा इससे पहले 21 जुलाई को भी हमारे स्टूडियो में कई खिलाड़ी आए थे और हमने उनकी आवाज उठाई थी। क्या है खिलाड़ियों की मांगे देखिए 21 जुलाई की इस रिपोर्ट में। बिहार के चैंपियन सड़कों पर, ठेले पर फल बेचते खिलाड़ी, पंच की जगह बदल रहे हैं गियर। खिलाड़ियों के साथ ये कैसा खेल। ये मनोज हैं। इन्हें आज किसी सरकारी दफ्तर की कुर्सी पर होना था, लेकिन अपना परिवार चलाने के लिए इन्हें ऑटो चलाना पड़ रहा है। मनोज बॉडी बिल्डिंग में 10 सालों तक स्टेट चैंपियन रह चुके हैं। 10 साल चैंपियन रहने के बाद यही अच्छे दिन के बदले बुरे दिन देखना पड़ रहा है हमें। कभी सपने में भी नहीं हम सोच सका होगा कि ऑटो रिक्शा चलाना पड़ेगा, पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा। 3 साल से जो है सचिवालय के चक्कर काटते काटते जो है हम ऑटो रिक्शा को भी जो है लोन के थ्रू जो है हम ये लेकर जो है सर चला रहे हैं। आज इसका भी लोन गिर गया है। अब मेरे जो है पत्नी के जो है जेवर वगैरह जो है, घर वगैरह जो है सब बिक गया है, गिरमी पर रखा गया है। कुछ ऐसा ही हाल सेपक तकरा का है। 8 सालों तक पूरे देश में बिहार की प्रतिभा का लोहा मनवा चुके पंकज कुमार का भी यही हाल है। इन्हें भी खेल कोटे से सरकारी नौकरी मिलनी थी, लेकिन कई सालों तक सरकारी नौकरी की राह तकने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो अपने पारिवारिक व्यवसाय में जुट गए। अब ये ठेले पर फल बेचने को मजबूर हैं। 8 सालों से हम गेम खेल रहे हैं। मतलब आने जाने के लिए जो खर्च उठाना पड़ता है वो हम खुद करना पड़ता है। परिवार का भी भरण पोषण इसी से करना पड़ता है। मनोज और पंकज के जैसे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 100 खिलाड़ी राज्य भर में मुफलिसी की मार झेल रहे हैं और इन खेल प्रतिभाओं का ये हाल हुआ है खेल कोटे से सरकारी नौकरी देने में हुई लेट लतीफी की वजह से। दरअसल अप्रैल 2011 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पोर्ट्स कोटे पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला था, जिसमें प्रत्येक खेल से 5-5 यानी कुल 100 खिलाड़ियों की नियुक्ति की जानी थी। इसके लिए चयनित खिलाड़ियों की सूची भी प्रकाशित की गई और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हुई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में मात्र खिलाड़ी को ही नौकरी मिली। बाकी के लोग सचिवालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं और अब इन्हें यह कहा जा रहा है कि इनकी नियुक्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि समय सीमा 1 साल की ही थी। खेलने के बाद क्या मिलता है खिलाड़ी को? बेबस, बेरोजगारी, जिंदगी जीने के लिए सर मजबूर हो जाते हैं खिलाड़ी, क्योंकि तंगी में वो आ जाते हैं। फिलहाल मैं प्राइवेट स्कूल ज्वाइन की हूँ कि कुछ ताकि आमदनी का कुछ स्रोत बन सके। बिहार सरकार हम लोग का ज्वाइनिंग क्लियर नहीं कर रही है। उधर बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इन खिलाड़ियों के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर आंदोलन की बात कर रहे हैं। ये सचिवालय के बाबू हैं, इनको खिलाड़ियों के दर्द से, खिलाड़ियों के आंसू से कोई लेना देना नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि खेल खिलाड़ी किस तरह से बदहाल है।
और इन्होंने इनके भविष्य को अंधकारमय करके रखा है। 3 साल से नियुक्ति प्रक्रिया बंद है। सूबे के खेल मंत्री विनय बिहारी जल्द ही इस मामले के निपटारे की बात भी कह रहे हैं। ये सत्य है, आप जो बोल रहे हैं सत्य है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा है जो आप कह रहे हैं, और उन खिलाड़ियों को नौकरी मिलनी भी चाहिए क्योंकि उनका उम्र लैप्स कर रहा है। मेरी बात इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से हुई है, वर्तमान मुख्यमंत्री जो मांझी जी हैं उनसे हमारी बात हुई है, और मुझे लगता है कि हम लोग सदन की कार्यवाही के बाद इस मुद्दे पे बैठेंगे। मामले को लेकर अब भले ही मंत्री जी गंभीरता दिखा रहे हों, लेकिन खिलाड़ियों की इस दुर्दशा पर जी मीडिया सवाल पूछता है कि जब नौकरी की समय सीमा 1 साल थी तो महज वेरिफिकेशन में 1.25 साल लगाने का जिम्मेदार कौन है? तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बावजूद भी क्यों नहीं दी गई खिलाड़ियों को नौकरी? क्या खिलाड़ियों और खेल को दो नजरिए से देख रहा है विभाग? क्या इसके पीछे है कोई बड़ा घोटाला? बिहार के कई प्रतिभावान खिलाड़ी सरकारी नौकरी नहीं मिलने के कारण आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कोई ऑटो चला रहा है तो कोई ठेले पर फल बेचने को मजबूर है, और फिर भी बिहार सरकार कहती है कि खेल और खिलाड़ियों को हमसे ज़्यादा सम्मान कोई नहीं देता। कैमरा पर्सन सूरज के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो बात चाहे झारखंड की हो या बिहार की, हर तरफ एक ही दिशा, खेल और खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज हम दोनों जगह बातचीत करेंगे, झारखंड भी चलेंगे, बिहार भी। यहां पर भी हमारे साथ स्टूडियो में कुछ लोग हैं और आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पहले हम तारुफ करा देते हैं जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं जो बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। स्वागत है आपका मृत्युंजय जी। हमारे साथ अर्पणा जी हैं जो बॉल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और किस तरीके से वो उपेक्षित हो रही हैं वो खुद बताएंगी। मनोज हमारे साथ हैं जो बॉक्सिंग चैंपियन भी हैं नेशनल लेवल के, लेकिन आज ऑटो चलाने को मजबूर हैं। तो ये बिहार की बात हो गई। और झारखंड में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सन्नी शारद इस वक्त, और सन्नी शारद के साथ कुछ लोग भी और कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं। सन्नी, पहले हम आप ही के पास आ रहे हैं, हम झारखंड की ही पहले बात कर लेते हैं। अगर झारखंड की बात करें तो ऐसा राज्य कहा जाता है झारखंड को जहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये वही राज्य जहां से महेंद्र सिंह धोनी निकले जो आज पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही साथ दीपिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या माना जाए सनी, दूसरा धोनी या दूसरी दीपिका क्यों नहीं झारखंड से आ सकती हैं? कौन खिलवाड़ कर रहा है? आपके साथ कुछ खिलाड़ी भी, उनसे भी बात कीजिए। और जो सरकार की तरफ से अगर बात की जाए, जो बातें उन्होंने कही, छात्रवृत्ति की बात कही उन्होंने, और साथ ही साथ राशि की कैश अवार्ड की बात कही, उन सब चीजों का क्या हुआ सनी? जी बिल्कुल सैयद, इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ खेल संघ के अधिकारी हैं, खिलाड़ी हैं। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या लगता है कि सरकार इस पर इसलिए ध्यान नहीं देती कि इससे राजनीतिक लाभ नहीं हो पाता, या फिर सरकार नहीं चाहती कि यहाँ से और धोनी और दीपिका निकले? देखिए, अगर राजनीतिक लाभ लेने की बात कर रहे हैं तो सरकार को राजनीतिक लाभ मिलेगा अगर यहाँ के खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, तो वो खिलाड़ी अपने परिवार को जाकर बताएंगे और आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। क्या दिक्कत हो रही है पिछले 5 सालों से यदि नहीं मिल रहा है तो? अब मैं एक बात पहले और भी बता दूं, इसमें जोड़ दूं कि सिर्फ सरकार का काम ये नहीं है कि उसको राजनीतिक लाभ मिले। अगर ये यूथ को अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन देते हैं तो उस कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन से आपके यहाँ क्राइम कम होता है, फिटनेस बढ़ता है, स्वास्थ्य पे कम खर्चा होता है। ये बातें भी सरकार को सोचनी होगी। जहाँ तक पिछले 5 वर्षों के बारे में आपने पूछा है, सरकार की नीति है लेकिन नियत नहीं हो रही है कि हम उस काम को करें, क्योंकि गाहे बगाहे कभी पिक एंड चूज करके सरकार पैसे देती है, कुछ खिलाड़ियों को देती है, वहीं सामने में कुछ खिलाड़ियों को नहीं देती है। और कारण क्या है? कारण तो सरकार के पदाधिकारी बताएंगे। मुझे लगता है कि वो चाहते ही नहीं हैं कि सभी खिलाड़ियों को इस प्रकार का सम्मान मिले, क्योंकि मुझे याद है 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपिका कुमारी भी स्वर्ण पदक जीती थी और यहीं से रितेश आनंद 4x100 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता था। पहली बार एथलेटिक्स में जीता था उसने। दीपिका कुमारी को सम्मान मिल गया लेकिन रितेश आनंद को आज तक वो पैसा नहीं मिला। तो इस बात का जवाब तो सरकार के पदाधिकारी दे पाएंगे कि ये पिक एंड चूज क्यों हो रहा है। कुछ खिलाड़ी भी हैं सैयद हमारे साथ, उन्हीं से जानते हैं कि आप बताइए कि आप किन किन खेलों को खेलें, किस स्तर तक खेलें और क्या सरकार की ओर से अभी तक आपको सुविधा मिली है? देखिए, मैं लॉन बॉल का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। हाल फिलहाल में मैं स्कॉटलैंड से कॉमनवेल्थ 2014 खेल के आया।
अभी तक 34 नेशनल गेम के बाद कुछ उम्मीद थी कि मतलब आशा जगी थी, जैसे पैसा मिलना शुरू हुआ था, कैश अवार्ड मिला था, उसके बाद अचानक से बंद कर दिया गया इस चीज़ को। कितनी समस्या होती है जब पैसा नहीं मिलता है इन योजनाओं में? देखिए, एक बेरोजगार खिलाड़ी है, हम अपना सारा जो अपना इम्पोर्टेंट समय होता है लाइफ का सारा खेल में लगा दिए, 10 से 15 साल खेल पे लगा दिए। अगर उसके बावजूद हम मेडल जीते अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल गेम्स में 2 गोल्ड मेडल है मेरा, अभी नेशनल गेम आने वाला है, तो मैं क्यों झारखंड के लिए खेलूँ? अगर अपना पैसा खर्चा मतलब डेली आपको बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ से 20 किलोमीटर अपना बाइक से जाता हूँ, वहाँ से रोज़ आता हूँ, वहाँ पर होटल में खाना खाता हूँ, तो कितना अगर बीच बीच में अगर पैसा भी नहीं मिले, नौकरी की बात तो दूर की है। बिल्कुल सनी, इनका दर्द हम समझ सकते हो। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जब पैसा नहीं मिले और जब उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिले, जो सबसे बड़ी चीज है, तो फिर क्यों वो खेले झारखंड के लिए, वो किसी और प्रदेश के लिए क्यों ना खेले। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे सनी, लेकिन एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल हैं दरभंगा से। स्वागत है राहुल जी, बताइए। राहुल जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? राहुल जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि राहुल से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर बॉबी मिश्रा जुड़ गए हैं सुल्तानगंज से। स्वागत है बॉबी साहब, बोलिए। हाँ जी, मैं आज ये बोलना चाहती हूँ जी, इस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं दी जा रही है। हम लोग के बीच से भी कोई खिलाड़ी बन सकता है जी, फील्ड में कोई अच्छा कैरियर लोग नहीं समझ रहे, इसलिए लोग अपने बच्चों को नहीं भेज रहे। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके लिए एक अलग उपाय ढूंढे। और बॉबी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज आपकी कट कर आ रही है। आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं, फोन लाइन ओपन है अगले 1 घंटे तक। शुक्रिया बॉबी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर राहुल हमारे साथ दरभंगा से जुड़ गए हैं। स्वागत है राहुल। राहुल, अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए। ठीक है सर, बोलिए, सुन रहे हैं हम। जी सर, सुन रहे। राहुल बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर हम सर यही बोलेंगे कि सर मतलब ये जो खिलाड़ी का जो सर बोल रहा है जी, तो सर इसका सर क्या होगा सर? चलिए, शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे अपील है कि कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें, ताकि आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हमारे सामने आ सके। हम सनी आपके पास दोबारा लौटेंगे जरूर, लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा, पहले खिलाड़ी अपर्णा से ही बात करना चाहेंगे कि अर्चना से, माफ कीजिएगा। अर्चना, आपने ये देखा, झारखंड का दर्द आपने देखा किस तरीके से, जहां से दीपिका निकली हैं, जहां से धोनी निकले हैं, उस राज्य के खिलाड़ी अब ये कह रहे हैं कि मैं यहां से खेलना ही नहीं चाहता हूं। वो तो झारखंड की बात हुई, आप भी अपनी आप बीती सुनाइए। बिहार में भी क्या यही हाल है? मैं इस प्लेयर से बिल्कुल सहमत हूँ, और यही इससे बदतर स्थिति हमारे यहाँ की ही है। हम लोग भी अभी इसी पैनल में जुड़े हुए हैं, अभी तक 3 साल होने जा रहा है, अभी इस सब चीज़ का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, तो इससे हम लोग भी काफ़ी हतोत्साहित हैं। आप खेल छोड़कर कुछ और कर रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि मजबूरी है छोड़ना, क्योंकि बगैर पैसा के आज के डेट में कुछ भी होना जाए। सरकार महंगाई पे महंगाई जोड़ रही है और आमदनी का स्रोत कुछ नहीं है, तो इसमें आदमी को अवश्य आदमी हतोत्साहित होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, आदमी छोड़ करके कुछ ना कुछ तो जरूर आदमी दूसरा तो ऑप्शन जरूर सर्च करेगा। तो इसलिए मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इनके दर्द में भली भांति समझ सकती हूँ। बिल्कुल, एक खिलाड़ी ही दूसरे खिलाड़ी का दर्द भी समझ सकता है। हमारे साथ मनोज भी हैं। आपको बता दें मनोज के बारे में, बॉडी बिल्डिंग चैंपियन रह चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर मनोज, लेकिन आज क्या कर रहे हैं वो खुद बताएंगे। मनोज, आप क्या कर रहे हैं आज? अभी तो 14 बरस चैंपियन रहने के बाद जो है ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है। ऑटो चला रहे हैं जी। आखिर क्यों मजबूर हो गए आप ऑटो चलाने के लिए? क्या आपको डर नहीं लगता कि आप एक नेशनल चैंपियन हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं, और उसके बाद आज ऑटो चला रहे हैं, गियर बदल रहे हैं? ये लाइफ का गियर आपका किसने बदल दिया? लाइफ का गियर बदल दिया हमारे सरकार ने। यहाँ कोई ना एसोसिएशन से मदद मिला जी, ना गवर्नमेंट से कुछ मिला अभी तक ला जी। सिर्फ कहीं भी जा रहे हैं तो आश्वासन ही मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। आपने एसोसिएशन की बात की है, हमारे साथ प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं मृत्युंजय तिवारी जी, जो हमेशा आवाज भी उठाने की कोशिश करते हैं। हम मृत्युंजय जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले समस्तीपुर से एक दर्शक अभिराम झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है झा जी, बोलिए। जी सैयद साहब, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर, बिहार में आज तक जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि कोई भी खेल प्राधिकरण नहीं है जी, और वही झारखंड में तो कुछ है, लेकिन झारखंड की भी स्थिति जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत निम्न स्तर का है जी। और तो सरकार चाह ही नहीं है, सरकार की ममता ही नहीं है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप देखिएगा, आप भी देखते होइएगा कि हम लोगों के गांव देहात में भी आजकल तालाब में जब पानी नहीं होता है तो वहाँ भी बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं जी।
राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी का आयोजन करके खाली मतलब वो सिर्फ खाना पूर्ति पूरा कर दिया। चलिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है खिलाड़ियों पर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक पटना से अनिल सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है अनिल जी। क्या आप चाहते हैं कि दूसरा धोनी भी झारखंड से या बिहार से आए? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, लेकिन कैसे होगा ये? जी बोलिए बोलिए अनिल जी, सुन रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर कि बाकी जो है बिहार छोड़कर बाकी राज्यों में देखा जाए जी, तो हर जगह सर इंटरनेशनल कुछ जगह है, गेम क्रिकेट का होता है, सब बाकी चीजों का होता है जी, क्योंकि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छे स्टेडियम है जी। लेकिन सर दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों के बाद भी हमारे यहाँ एक अच्छे स्टेडियम नहीं है जो इंटरनेशनल का गेम यहाँ पे हो। जी चलिए, ये सही कहा आपने, विडंबना है, दुर्भाग्य है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मृत्युंजय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर ब्रेक के लिए भी हमें रुकना है। देखिए, हम बराबर इन चीज़ों को कहते रहे हैं जी, और आज फिर हम तो जी पुरवैया का धन्यवाद देते हैं, जी पुरवैया को, जो आप इस खेल के अहम सवालों को आप उठाते हैं। जी शुक्रिया। ये खेल के साथ जो खिलवाड़ होता रहा है उसी का परिणाम है कि आज खेल का स्तर दिन ब दिन गिरते जा रहा है। लेकिन एक आरोप आप पर भी है, मेरे ऊपर जी, कि एसोसिएशन से भी बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती है। नहीं, आप तो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, आप किसी खिलाड़ी से पूछ लीजिए। मैंने तो 14 वर्षों तक जितना संघर्ष मैंने किया है, खेल और खिलाड़ियों की समस्याओं को उजागर किया है, सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, देश के इतिहास में मैं दावे के साथ स्टूडियो में कह रहा हूं, और कपिल देव जैसे खिलाड़ी ने सर्टिफिकेट दिया है कि हमने जो संघर्ष किया है खिलाड़ियों के हक और हकूक के लिए, देश के इतिहास में नहीं हुआ। तस्वीर जिसकी तस बनी हुई नहीं, तस्वीर को सरकार को आईना दिखाने का काम मैंने किया है। और चूंकि सरकार चाहती, कोई सरकारें हो, उनको लगता है कि इसमें कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए खेल डिपार्टमेंट जो है उपेक्षित रह जाता है। चलिए मृत्युंजय जी, यानी इसमें वोट बैंक नहीं है, इसलिए सन्नी आप सुन रहे होंगे बिहार के भी लगभग वही स्थिति है। हमारे साथ भी कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, चाहेंगे तो आप उनसे भी सीधे उन खिलाड़ियों की बात हमारे यहाँ स्टूडियो में बैठे खिलाड़ियों से करवा सकते हैं। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम बात कर रहे हैं पुरवैया मुहिम में, और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से खेल और खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है दोनों ही राज्यों में, चाहे बात बिहार की करें या झारखंड की करें। ब्रेक से पहले बिहार की बात हो रही थी, अब सीधे चलते हैं हम झारखंड। हमारे साथ सनी शारद मौजूद हैं, उनके साथ कई खिलाड़ी भी मौजूद हैं, कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं। सनी, अगर बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड के बारे में तो ये कहा जाता था कि जब अलग हुआ 2000 में बिहार से, तो खेल के मामले में बहुत आगे बढ़ा। रांची में इंटरनेशनल स्टेडियम भी आ गया, जमशेदपुर में क्रिकेट होने लगा, बिहार को तो मान्यता भी नहीं मिली और झारखंड को बीसीसीआई की मान्यता भी मिली, यानी हर तरीके से नेशनल गेम्स भी वहां पर हुए, सब कुछ झारखंड में हुआ। उसके बाद भी खिलाड़ी क्यों वहां उपेक्षित अपने आप को महसूस करते हैं? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि कई ऐसे दर्शक, खासतौर से बिहार के दर्शक, वो ये मानते हैं कि झारखंड तो खेल में आगे है बिहार से, वो जानना चाहते हैं। सनी जी बिल्कुल सैयद, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें दो मत नहीं कि खेल और खिलाड़ी यहाँ के पहचान है, लेकिन जिन खिलाड़ियों के नाम पर जो सरकार सीने ऊंचे करती है और अपनी पीठ खुद से थपथपाती है, तो उसकी हकीकत क्या है उन्हीं खिलाड़ी से जानते हैं। कि आप बताइए कि आप कितने दिनों से खेल रही हैं और सरकार कितने मदद की आपको? मैं रेसलिंग 2 साल से खेल रही हूँ, और यहाँ तक कि अभी लड़कियों की कुश्ती की डेब्यूटिंग भी नहीं है, और मैंने 1.5 साल के अंदर नेशनल मेडल भी दिया, इंडिया कैंप किया और इंटरनेशनल ट्रायल भी दिया मैंने, पर आज तक कोई सरकार से पैसा कुछ भी नहीं मिला, कैश अवार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिला। पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब पैसा ही नहीं मिल रहा तो नौकरी की तो बहुत दूर की बात है। सैयद, जिस तरह से अभी पटना से बताया जा रहा था कि एक खिलाड़ी अपनी ज़िंदगी के गियर बदलते बदलते अब ऑटो के गियर बदल रहे हैं, ये खिलाड़ी के बारे में बता दें, ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं और आज इनकी स्थिति ये। जी जी सनी बोलिए आप। आखिर कितनी परेशानी होती है इन स्थितियों से जूझने की? माँ बाप तो हड़िया बेचते हैं, तो उसी से हम लोग 2 बहनें हैं, हम लोग दोनों बहनें कुश्ती करती है, बहुत नेशनल लेवल तक बहुत खेला और इंटरनेशनल ट्रायल भी दिया, पर कुश्ती का नाम सुनते ही लड़के लड़कियाँ भागती है कि जब तक फिटनेस नहीं रहेगा तो कैसा खेला जाएगा कुश्ती। अभी तो आप देख रहे हैं ना, कुश्ती का बहुत चला हुआ है, ओलंपिक हुआ, एशियन गेम हो गया, पर
हमारे लिए उतना पैसे नहीं है, डाइट नहीं ले पा रहे हैं। सनी कुछ और खिलाड़ियों से ये भी पूछे कि नेशनल गेम्स केरल में होने वाले हैं, नेशनल गेम्स के लिए कितने ये तैयार हैं, क्या सरकार इनके लिए मदद कर रही है और क्या ये झारखंड का नाम रोशन करने के लिए केरल जाना चाहते हैं? जी, नेशनल गेम जो अभी केरल में होने वाला है, क्या आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पर खेलें और झारखंड सरकार या झारखंड का नाम रोशन करना चाहती है? हाँ ज़रूर, अगर सरकार हम लोग को फैसिलिटी देगी, पैसा देगी, स्टाइपेंड देगी, तभी तो हम लोग अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि हम लोग बेस्ट है, हम लोग झारखंड की तरफ से खेल सकते हैं। ये चीज़ हम लोग को क्या चाहती है सरकार से ये लोग, ये खिलाड़ी और जो और आपके साथ खिलाड़ी मौजूद हैं सनी? तब तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप क्या चाहते हैं सरकार से? आप कितने दिनों से खेल रहे हैं और कितनी मदद मिली सरकार की ओर से? मैं 10 साल से ताइक्वांडो में हूँ। सरकार से अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको सरकार बेनिफिट दे। बेनिफिट मतलब उनको स्कॉलरशिप दे, जो बच्चों का हक है खिलाड़ी का। बिल्कुल। आप कितने दिनों से खेल रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि सरकार की ओर से कितना मदद मिले कि आप और बेहतर कर सकते हैं? 7 साल से रेगुलर हम लोग बॉलिंग खेल रहे हैं। हम लोग को ऐसा जहां जितना तक सरकार से हम लोग अपेक्षा किए थे उतना हम लोग को फ़ायदा आज तक मिल नहीं पाया है। अभी भी लगता है कि हम लोग जिस जगह से शुरू किए थे उसी जगह में अभी पड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक भी खिलाड़ी अभी तक ऐसा नहीं मिले जिन्हें सरकार की ओर से मदद मिला हो। आखिर क्या परेशानी होती है, क्या लगता है कि कहाँ पर दिक्कत है जो सरकार जिन खिलाड़ियों के नाम पर अपनी पीठ थपथपाती है उसे ही मदद करने में पीछे क्यों हट जाती है? सरकार तो विगत 4-5 वर्षों से केवल एप्लीकेशन ही अपना डिमांड करती है कि सभी खिलाड़ी अपना एप्लीकेशन दे दें, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब सरकार को ही देखना है कि उस सभी खिलाड़ियों को स्टाइपेंड और कैश अवार्ड मिले ताकि वो अपना फिजिकल एबिलिटी बना सके, आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर सके और राज्य के लिए अपना पदक जीत सके और राज्य का नाम रोशन कर सके। चलिए बिल्कुल सनी, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई वहां पर ऐसे भी खिलाड़ी आपके साथ मौजूद होंगे जिन्होंने कभी पदक जीता होगा और उनका क्या हाल हुआ होगा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे सनी अगली बार जब आएंगे तो। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे दर्शक रेगुलर कॉलर पटना से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी, कैसे हैं आप और आज क्या कह रहे हैं आप? देखिए सर, मेरा कहना यही है जी कि ये जो भी आप समस्या बता रहे हैं जी, ये खिलाड़ियों का ये बदनसीबी कहिए, दुर्भाग्य कहिए जी कि ये गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैरवी नहीं है, इसीलिए इन लोगों को दर सारी काबिलियत खुलने के बावजूद दर भटकना पड़ रहा है जी। रह गई हमारे बिहार और हिंदुस्तान में पता नहीं कितने धोनी, पता नहीं कितने खिलाड़ी। हमारा देश इतना भाग्यवान और सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर किसी भी लाइन में हर क्षेत्र में जो है ना बुलंदी को छूने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के पक्ष और विपक्ष, मैं विपक्ष को भी कहता हूँ कि यदि तुम में थोड़ा भी नैतिकता है तो तुम क्यों नहीं जो है कि इस्तीफा दे देते हो, ताकि जो है कि जब इस्तीफा दे देगा तो सदन चल ही नहीं सकती है। वन साइडेड प्रजातंत्र में सरकार नहीं चल सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी पूरी बात सुना जा सर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, आपसे भी मेरा शिकायत ये है कि उसके लिए मैं कई एक बार फोन किया और कहा, लेकिन आपके मीडिया वाले, आपके ये वाले आके उसको ऑन स्पॉट सबूत के साथ मैंने देखना उचित नहीं समझे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कम से कम कोई चीज का कंप्लेन करे तो उस पर कम से कम आप लोग ध्यान दीजिए। नहीं बिल्कुल उपेंद्र जी, देखिए हम लगातार नीचे भी आप देखते होंगे तो एक टिकर पर आता रहता है कि कोई भी आपकी खबर है तो आप खबर हमारे साथ मेल कर सकते हैं कुछ, और जरूर जी मीडिया वहां पर पहुंचेगा, हमारे तरफ से कोई जाएंगे और आपकी बातों को देखेंगे। उपेंद्र जी विश्वास रखिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक धनबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और बात रखिए। हेमंत कुमार राव जी बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खिलाड़ियों के, मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूँ पहले, मैं भी नेशनल खेला फुटबॉल से, लेकिन खिलाड़ियों के साथ हमेशा राजनीतिक ही होता है जी। कभी उसको फैसिलिटी नहीं दिया जाता, चाहे वो किसी भी सरकार ध्यान के प्रति हैं। अगर वो जो आज एक धोनी है, दीपिका है जी, इस तरह के कई गांवों में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको उभारने का काम नहीं करते सरकार। सिर्फ वो अपना जब उनकी चुनाव आती है तो सबसे
खाली ये वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही सीमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनबाद से सीमंत कुमार थे जो बता रहे थे। लेकिन एक बात मृत्युंजय जी जरूर यहां पर बनती है, जो कुछ दर्शक चाहे उपेंद्र जी ने बोली हो या सीमंत ने बोली हो, कि 125 करोड़ की आबादी वाला देश बिहार, और बिहार की अगर आबादी देखें तो बिहार की भी आबादी जबरदस्त 12 करोड़ से ज्यादा आबादी। इन सब चीजों को देखने के बाद क्या आज जब ओलंपिक होता है तो 3 और 4 और 5 मेडल आ जाता है तो हम जश्न से डूब जाते हैं कि हमने 5 मेडल लाए? क्या ये मुनासिब है? क्या हमारी प्रतिभा इतनी ही है कि 5 और 6 मेडल ला सके 125 करोड़ की देश आबादी वाला ये देश? 5 मेडल भी बड़ा मुश्किल से आते हैं, 5 तो आपने काफी ज्यादा, इस बार 6 आया तो इतिहास रच दिया गया और जश्न में डूब गया। और वो भी स्वर्ण जो है मुश्किल है, वो कांस्य और रजत में बहुत ही। क्यों? क्या हमारे पास प्रतिभा की कमी है? नहीं, प्रतिभा तो इतनी है, वो प्रतिभा को निखारने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए, उस प्रतिभा को चमकाने के लिए कोई संसाधन और कोई आगे नहीं आता। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का। देखिए, आप देख लीजिए, आज जो बीमारू प्रदेश बिहार बन गया, मैदानों, खेल मैदानों की संख्या कम होती चली गई, अस्पतालों की संख्या बढ़ती गई। ये सबसे बड़ा कारण है। आज क्यों अपराध हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या, खेल में जो कमी आई उसका बहुत बड़ा कारण है। आप देख लीजिए, आज सामूहिक बलात्कार जैसे घटनाएं घट रही हैं, आत्महत्या कर रहे हैं नौजवान, आज नक्सलवाद, उग्रवाद पनप रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? आप जेलों में जाकर के देखिए, सब नौजवान हैं, 20 बरस 22 बरस के लड़के। जब खेल हुआ करते थे आज से 25 वर्ष पूर्व, इसी गांधी मैदान में 10,000 की संख्या में भीड़ हुआ करती थी। तो लोगों को जब तक डाइवर्ट नहीं कीजिएगा, मानसिक और शारीरिक विकास जरूरी है। डिजिटल इंडिया के फेर में मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो रहा है और इसका नतीजा भयावह होगा आने वाले दिनों में। मृत्युंजय जी, हम दोबारा लौटेंगे, दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। अर्चना और मनोज आपके पास भी आएंगे, सनी आपके पास भी हम आ रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मुहिम में कि खेल और खिलाड़ियों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश में होने वाले हर चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ी अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन सरकारी उदासीन रवैये की वजह से उन प्रतिभाओं का यह हाल है कि खिलाड़ी खेल का मैदान छोड़कर आज शराब बेचने को भी मजबूर हो गए हैं। राखी और मधु झारखंड के ऐसे नाम हैं जिन्होंने कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतकर नाम रोशन किया है, लेकिन आज 2 जून की रोटी की मोहताज हैं। ये राखी और मधु की मां है। इस मां ने सपना देखा था, लेकिन इस मां का सपना कुछ यूं टूटा कि अब उस सपने को फिर से वापस समेटने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही। जब उनसे उनके दर्द के बारे में पूछा गया तो दर्द उनके आंसुओं के रूप में छलकने लगे। दरअसल रूपन की 4 बेटियां और 1 बेटा है। 2 बेटियां कुश्ती के मैदान में और बेटा फुटबॉल के मैदान में अपने हुनर के प्रदर्शन से सबको चौंका दे रहे हैं। इन बच्चियों के घर के दरवाजे इतने छोटे हैं कि घर के अंदर जाने के लिए सर झुकाना पड़ता है, मगर इनके खेल ने न सिर्फ झारखंड का बल्कि पूरे देश का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। पर गरीबी और मुफलिसी ने इन लड़कियों के हौसले को अब तोड़ना शुरू कर दिया है। दिक्कत तो होता है, 4 बेटी है मेरी, चारों को कॉलेज जाती है, 3 जन कॉलेज जाती है, 1 जन स्कूल करती है। तो लोग का खर्चा के लिए हड़िया बनाते हैं, सुबह उठ के हड़िया बेचते हैं, उसी से उन लोग का खर्चा पूरा करते हैं। बाहर उहर जाती है तो हम हड़िया का पैसा से उन लोग का कपड़ा उपड़ा खरीदते हैं। पैसे कौड़ी कमी है हम लोग का, पैसे का तो कम यही चलते था, दुखी होता है। मेरी बेटी लोग को ध्यान दे कि वो लोग पढ़ने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो लोग को कुछ हेल्प करें। इन बच्चियों ने कम वक्त में इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली कि इन्हें कुश्ती एसोसिएशन ने टीम को कोच करने का जिम्मा भी सौंपा था, लेकिन अब इन बच्चियों को अपनी सारी उपलब्धियां बेकार लग रही हैं। नेशनल में मैंने सबसे पहले खेला है हरियाणा पाइका खेला है, उसके बाद जूनियर खेला है देवघर, फिर उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में भी खेला है, हिमाचल में खेला है,
और अभी जस्ट कन्याकुमारी में मेरा मेडल लगा है जूनियर में, सब जूनियर में। और मैं कोच भी बनी हूँ। 2.5 साल हो गया है, पर 2 बार भरे तो एक बार तो नहीं मिला, दूसरा बार भरे तो 36,000 का स्कॉलरशिप था, पर वो उसमें से 18,000 ही मिला। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं। बहरहाल झारखंड जैसे राज्य ने जहां एक तरफ दुनिया को महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका जैसे खिलाड़ी दिए हैं, हॉकी में भी झारखंड से कई खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया और ये राज्य अभी भी इंतजार कर रहा है देश को और भी कई महान खिलाड़ी देने के लिए, बशर्ते खिलाड़ियों का हश्र शराब बेचने वाली मधु और रेखा जैसा ना हो। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। तो देख लिया आपने इन 2 खिलाड़ियों को, दोनों पदक विजेता और आज शराब बेचने को मजबूर, किस तरीके से घर में अपने जाती हैं, कैसी मुफलिसी की जिंदगी बिता रही हैं, ये तस्वीर आपने देखी। सनी हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं। सनी, आपके साथ अगर मधु या राखी में से कोई है तो उनसे आप बात कीजिए और ये भी उनसे पूछिए कि क्या इतनी ज्यादा मुफलिसी की जिंदगी वो जी रही हैं। उन्होंने झारखंड का नाम भी रोशन किया, पदक भी जीता, सिर्फ इसलिए उन्होंने पदक जीता कि आज वो शराब बेचेंगी? सनी जी बिल्कुल, राखी, मधु और उनकी माँ तीनों हमारे साथ हैं। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि आखिर इधर आप आइए। ये देखिए राखी की माँ है, आप इन्हीं से जानिए कि आखिर दोनों बच्चियों को पालने पोसने में, पढ़ाने में और खेल के लिए तैयार करने में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। हम लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मेरे पति की नौकरी भी नहीं है, बस हड़िये से ही गुजारा करते हैं। मेरे बेटी लोग को पढ़ाते हैं और खेल में भोला सर ले गए खेल में, तो हम जाने के लिए इजाज़त दिए कि अच्छा खेलेगी तो मेरे बेटी लोग को नौकरी वोकरी लगेगा। तो हम लोग को भी सरकार से कुछ मदद चाहिए, ये लोग को अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाना। बताइए राखी कि क्या लगता है कि जो स्थिति है, यदि वही स्थिति रही तो क्या आगे खेल पाएंगे आप? पता नहीं आगे खेल पाएंगे कि नहीं। अगर सरकार नहीं भी सपोर्ट करेगी तो भी भोला सर बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। कि सरकार पैसा दे रही है नहीं दे रही उससे कोई मतलब नहीं है भोला सर को, फिर भी वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे लेवल तक खेले। वह हमको अपने सर पे बहुत भरोसा है कि वो हमारे सर पे हमेशा हाथ रखे हुए हैं और सरकार से उम्मीद है कि वो भी हमें सपोर्ट करे। सैयद, हमारे साथ सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए राजेश जी भी आए हुए हैं, जैसा कि इन बच्चियों ने बताया। सनी, उनसे आप सीधे, राजेश जी से जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे आप सीधे ये पूछिए कि जिस तरीके से पदक के विजेतने वाले को क्या, ये पदक विजेता को क्या यही तोहफा मिलता है सरकार की तरफ से कि वो शराब बेचने को मजबूर हो जाती हैं, उनकी माँ के आंखों से आंसू छलक रहे हैं, क्या यही तोहफा है? नेशनल गेम्स की तैयारी ऐसा ही करेंगी मधु और राखी? जी बिल्कुल राजेश जी, आखिर ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है कि एक माँ को रोना पड़ता है, खिलाड़ी को शराब तक बेचने को मजबूर होना पड़ता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी शराब बेचने पे मजबूर है, ठीक है, उनके घर के शुरू से परंपरागत तरीके से ये चलता आया है। ये एक और कारण है जो राज्य का विकास नहीं हुआ समय पर, जिससे लोगों को रोजगार नहीं। ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि हमारे पति को भी रोजगार नहीं है, उसमें खिलाड़ी सेकेंडरी। नहीं लगता कि खिलाड़ी को यदि सरकार की ओर से मदद होता तो ऐसी स्थिति बनती? नहीं बिल्कुल, देखिए सरकार से ऐसे खिलाड़ियों के लिए तो मिलती है। छात्रवृत्ति की बात की है सरकार ने, कैश अवार्ड की बात की है सरकार ने, और ये इनके परंपरागत चीज नहीं है, मजबूरी में कर रही है, क्योंकि आपने उनके घर की तस्वीर भी देखी होगी। वो तस्वीर के बारे में भी बताइए, शायद ये नहीं जान रहे होंगे उस तस्वीर को। चीज पे समय लगता है, निश्चित रूप से खिलाड़ियों की स्थिति बहुत दुखद है इस राज्य में। मैं मानता हूँ हरियाणा और पंजाब की तुलना में अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से दुखद है, और इस बात को मैं समझ रहा हूं, सरकार भी समझती है, तभी सरकार लगातार प्रयत्नशील रही है। लेकिन सरकार जो योजना चलाती है, छात्रवृत्ति योजना हो या कैश अवार्ड योजना हो, यदि सरकार प्रत्येक साल कुछ करोड़ों रुपए भी खर्च करे तो इन सारे खिलाड़ियों का और उसके परिवार का कल्याण हो सकता है, लेकिन आखिर क्यों नहीं हो पाता? देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अगर कुछ हो रहा है, यदि 1000 खिलाड़ी आवेदन देते हैं तो उसमें से 4 को मिलता है, तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए, अभी खिलाड़ियों के लिए निकाला गया है, आवेदन मंगाया जा रहा है। पहली बार सरकार ने खिलाड़ियों के लिए कुछ आगे बढ़कर के काम करना शुरू किया है। आवेदन मंगाया गया है उसमें क्या खामियां है, ये संघ के लोग बेहतर बता सकते हैं। अभी जो आवेदन मंगाया गया है, क्या लगता है कि उससे इन खिलाड़ियों का कल्याण हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आवेदन पिछले 4-5 वर्षों से मंगाए जाते रहे हैं। एक बार तो सरकार ने हमें सूचना दी कि हम नौकरी देंगे खिलाड़ियों को, 3500 आवेदन मंगाए गए, सभी खिलाड़ियों ने दिए। सनी, ये तो सरकार की बात हो गई, ये अपना कहते रहेगी।
पीठ थपथपाने की कोशिश करेगी, सरकारी आंकड़े भी दिखाएगी। सनी, आप मधु या राखी से ये पूछिए कि क्या वो नेशनल गेम्स में जा रही हैं, और अगर जा रही है नेशनल गेम्स में तो क्या जाने के लिए उनके पास पैसे हैं, क्या उनके पास वो सहूलियतें हैं, क्या वो प्रैक्टिस कर रही हैं सनी, और अगर ये सब कुछ नहीं है तो क्या वो जाना चाहती हैं? हाँ, क्या आप नेशनल गेम जा रही हैं खेलने के लिए आप दोनों? हाँ, अभी केरल में होने वाली है जो गेम, उसका 5 तारीख से कैंप लगने वाला है। तो क्या उसके लिए इनके पास पैसे हैं, सहूलियत है, सरकार की तरफ से मिली है वहाँ पर? जी बिल्कुल सैयद, वहाँ पर जो जाने के लिए पैसे खर्च होते हैं, वो पैसे क्या आपकी माँ हड़िया बेच कर देती है, वो फिर पैसा या फिर कहीं से कोई मदद होता है, किट जो मांगे होते हैं, क्या उसके खरीदने के लिए पैसे हैं अभी आपके पास? किट तो सर ही दिला देते हैं, डे बोर्डिंग का आता है लड़कों का, तो उसमें से हम लोग को भी दे दिए जाते हैं। सर क्या ये प्राइवेट कोच के बारे में बोल रही हैं सनी? खेलने के लिए जी बिल्कुल, देखिए जो इस लगातार सर के बारे में बोल रही है वो कुश्ती संघ के यहाँ पर अध्यक्ष वो प्राइवेट के बारे में बता रही है, वही बिल्कुल बिल्कुल, यानी सरकार की तरफ से मदद नहीं। तो ये किस तरीके से नेशनल गेम्स में अवार्ड जीतेंगी, किस तरीके से पदक जीतेंगी सनी, इनसे पूछिए आप। जी बिल्कुल, जब आप बोल रही हैं कि आपके सर देंगे सपोर्ट, लेकिन सरकार की ओर से तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कैसे आप जीत पाएंगे वहाँ? सरकार जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तब तक हम इंटरनेशनल लेवल तक खेल नहीं सकते हैं, इतना तो पता है। जब तक शरीर में फिटनेस नहीं रहेगी, देखते हैं हरियाणा पंजाब की लड़कियाँ कितने फिटनेस रहती है, पर आप क्यों फिट नहीं हैं? आप 2 दिन से बीमार क्यों हैं? प्रैक्टिस बहुत किया और शाम में बारिश हो रही थी, हमें भींग भींग के प्रैक्टिस गए थे। खिलाड़ियों को कुछ चुनिंदा प्रोटीन्स भी दिए जाते हैं, कुछ इनका डाइट मुकर्रर रहता है, क्या ये सब कुछ इनको दिया जाता है, मिलता है? सरकार की ओर से जो डाइट प्रोटीन वगैरह मिलता है, जो प्रॉपर होता है, वो ले पाती हैं या उसमें भी दिक्कत होता है? उसमें बस सब कुछ अपने मम्मी पापा मतलब माँ बाप से ही पैसा लेने के, उसी से ग्लूकोज आता है, उसी से अंडे आते हैं, उसी से दूध, सब माँ ही दिलवाती है। चलिए सनी, हमको जवाब मिल गया सनी, क्या सरकार कर रही है? सरकार क्या कहती है? सरकारी आंकड़े क्या है, ये जवाब हमें मिल गया। कैश अवार्ड मिलेगा तुम्हें, तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। सनी, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। आपने सुना यहाँ पर अर्चना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो खिलाड़ी हैं, बॉल बैडमिंटन खिलाड़ी, मनोज जी हैं जो बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन भी आज ऑटो चला रहे हैं, और मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्चना जी, पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, आपने मधु की बात देखी, पदक विजेता, वो नेशनल गेम्स खेलने जा रही है केरल, लेकिन तबीयत उसकी खराब है, डाइट उसको सही से नहीं मिल रहा है, प्रोटीन्स उसको नहीं मिल रहा है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। क्या ऐसे हमारे खिलाड़ी जाकर पदक जीतेंगे, हम उम्मीद करें? सवाल ही नहीं है, जब तक ले इनका डाइट जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगा, बॉडी फिटनेस नहीं रहेगा, जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए वो तो इनका बॉडी देख करके ही लगता है कि उस लायक बिल्कुल सक्षम नहीं है। तो मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि फिर भी माँ बाप कम से कम अंडे और ग्लूकोज वगैरह किस तरीके से खुद जिंदगी में जी रहे हैं। बेचने के बावजूद मनोज, आप भी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन रह चुके हैं, आपको भी बहुत ज्यादा डाइट की जरूरत होती होगी, और शायद मजबूरी में आप आज ऑटो चला रहे हैं, सरकार की तरफ से आपको भी नहीं मदद मिली होगी। आप ही में से एक मधु और राखी दिखाई दे रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार से नहीं कुछ मिलता है, नहीं एसोसिएशन की तरफ से कुछ मिलता है जी। जो भी करना होता है अपने खुद का करना पड़ता है जी। तो क्या ऐसे में हम सोचें कि पदक जीत कर आएंगे हम? कितनी ज्यादा नाइंसाफी और कितना प्रेशर रहता है। एक एज ए दर्शक की अगर बात करी जाए, एज ए फैन की बात करें मृत्युंजय जी, तो हम हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारा 125 करोड़ का देश है तो कम से कम 100 मेडल ही लिया है, लेकिन क्या इस तरीके से मेडल आएगा? एक दर्शक आज, अगर कुछ लोग जो फैंस अगर देख रहे होंगे तो शायद उनको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों आज हमारे यहाँ पदक की इतनी कमी है, क्यों नहीं पदक आते हैं। नहीं, ये तो अभी आपने देखा कि 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन जी हमारे बिहार सरकार के खेल मंत्री जी ने ही खुले मन से कहा कि माड़ पी रहे खिलाड़ी या दूध पी रहे अधिकारी। जी, माड़ पी करके खिलाड़ी क्यों कह रहे हैं मेडल लाने के लिए? जी, सड़े हुए ब्रेड खा रहे हैं खिलाड़ी। तो ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था को ठीक करना होगा, इस दुर्दशा को ठीक करना होगा। जो दयनीय और लुंज पुंज व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था एक भयावह रूप लेगा आगे चल करके, ये कैंसर का रूप ले चुका है। जब खेल के साथ खिलवाड़ होगा तो समाज का हर पहलू, समाज का हर जगह जो है वो प्रभावित होगा। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को, जब नीतीश कुमार जी ने एक बहुत अच्छा योजना लाया कि भाई खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन सचिवालय के बाबुओं ने ऐसा खेल खेला फाइलों में कि 3 साल से ये खिलाड़ी भटक रहे हैं। 3 साल से इस विज्ञापन निकाला ही नहीं। अब 3 साल से कितने खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में। ये तो बिहार की बात हो गई, और झारखंड में आवेदन निकला, लेकिन किस काम का निकला वो भी खेल संघ के अधिकारियों ने वहां पर बोला। ये खेल के साथ खिलवाड़
किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और चाहे वो बिहार हो चाहे वो झारखंड, खेल की क्रांति की जरूरत है और वो क्रांति शुरू बिहार से होगी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। अच्छी है, यहाँ की टीम अच्छी नहीं है, तो वो सरकार तो वो फैसिलिटी अवेलेबल कराए, वो सरकार फैसिलिटी अवेलेबल कराए। बिल्कुल सही बोला सनी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके साथ कई खिलाड़ी मौजूद हैं, खेल अधिकारी भी मौजूद हैं, और इत्तेफाक से अभी एशियाड भी चल रहा है, एशियन गेम्स भी चल रहा है। हम यही कामना करेंगे, दर्शक और जो फैंस है वो भी यही सोच रहे होंगे, झारखंड और बिहार के जो वहां पर खिलाड़ी गए हैं वो भी कुछ पदक जरूर जीत कर आए। बिहार से अगर देखा जाए तो 4-5 खिलाड़ी बिहार से भी गए हैं, झारखंड से भी कई खिलाड़ी गए हैं। लेकिन क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद मधु और राखी ने जिस तरीके की बात कही, जो रिपोर्ट हमने आपकी देखी सनी, क्या हम माने कि पदक अच्छे तरीके से आएंगे झारखंड और बिहार में? सनी, खिलाड़ियों से पूछिए यही सवाल। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आप लोग बताइए कि क्या जो स्थिति मधु और राखी की है और तमाम ऐसे खिलाड़ियों की है, आपकी है या किसी और की है, क्या लगता है कि अभी जो गेम होने वाले हैं आने वाले दिनों में, उनमें ये बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे या वो जो खिलाड़ी खेलेंगे वो मेडल जीत कर ला पाएंगे? अभी जो पोजीशन है झारखंड का, इससे नहीं लगता कि झारखंड के खिलाड़ी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, क्योंकि एक दिन का कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस करके अब नेशनल गेम्स में मेडल नहीं निकाल सकते हैं। उनके लिए साल भर प्रैक्टिस चाहिए, फुल डाइट चाहिए, जो कि झारखंड गवर्नमेंट नहीं देखती है। मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी खिलाड़ी अगर खेलता है तो गवर्नमेंट उससे चाहता है कि खिलाड़ियों से भी बात कीजिए सर। हम लोग इसे जीतते हैं, इसे हम पिछले साल मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला, मैंने ये भी एक खिलाड़ी ही हैं सैयद, और ये खिलाड़ी हैं। आप बताइए कि क्या लगता है कि जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में खिलाड़ी मेडल जीत पाएंगे? रही मेडल जीतने की बात, जिन खिलाड़ियों में हिम्मत होता है, हौसला होता है, वो ना दम मारते हुए भी वो मेडल जीत पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते कि कुछ कमी के कारण उनको वो रास्ता, उनको वो। आप कहाँ खेली और कितने मेडल जीत के लाई और कितनी परेशानी हुई यहाँ तक पहुँचने? मैं 7 साल से लॉन बॉल खेल रही हूँ। मैंने 2 कॉमनवेल्थ गेम खेले 2010 और 2014 में। मेरे पास एक एशियन गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब क्या लगता है कि जो परिस्थिति अभी बन रही है, सरकार की ओर से कोई सपोर्ट? सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली सनी इन्हें? सरकार की ओर से आपको कितनी मदद मिली? ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से मदद नहीं मिली है, हमें मदद मिली है। लेकिन अगर 1 साल मदद मिले और 3 साल मदद ना मिले तो फिर वही हो गया बात कि अगर हम 1 साल खा रहे हैं और 3 साल ना खाए। चलिए बिल्कुल सनी, सही बात इन्होंने कही। और निश्चित तौर पर ये अगर कंक्लूजन निकाला जाए सनी, तो कुल मिलाकर यही निकलता है कि अगर सरकार आगे नहीं आएगी तो मधु और राखी जैसे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो धोनी और दीपिका बन सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनेंगे। वो इसी तरीके से मजबूरी में कुछ और पेशे में जाना होगा, शराब और कुछ इसी तरीके की चीज, हड़िया ऐसे ही बेचना पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका, और आपके साथ जितने भी खिलाड़ी मौजूद हैं उन सबका शुक्रिया। सरकार की तरफ से नुमाइंदे हैं और जो अधिकारी हैं उनका भी शुक्रिया सनी। अर्चना जी आपका भी शुक्रिया, मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको एक बार फिर बता दें कि कोई भी सुझाव, कोई भी शिकायत, कोई भी सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो फेसबुक के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी वीडियोज अगर आपको देखना है, कोई भी एक्सक्लूसिव वीडियोस या पुराने शोज, तो आप YouTube पर हमारे आ सकते हैं, और साथ ही साथ लाइव टीवी कहीं से भी देखने के लिए आप लॉगिन कीजिए जी पुरवैया पर। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।